My name is Shahnawaz from I Volunteer, and today's topic for career counseling is uh, career counseling. And we have the trainer whose name is Himanshu Sharma, and he is from Vidhan Sabha. He's a fellow there. He worked in different corporates like JP Morgan, and he has also done many kind of many volunteering with us. So we have invited him for career counseling. And Himanshu, these children are from Siksha Trust. Himanshu, now you can unmute yourself and start the session. Sure. I'll start the session. Yes, thank you. Guys, let me know once you can see my screen. ना screen दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Perfect. So basically आज के सेशन में हम लोग mostly discuss करेंगे. So Neha, everyone is comfortable with Hindi, English both, right? In the group. Yes, sir. Yes, sir. We are comfortable. Perfect. बढ़िया. So आज का जो सेशन होगा करियर काउंसलिंग के ऊपर, उसमें बेसिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन द एरियाज व्हिच वी हैव फॉर द इन टर्म्स ऑफ वेयर वी कैन बिल्ड आवर करियर. So इंटरेक्शन को विल बी केप्ट इट इनफॉर्मल ओनली. यहाँ पे हम डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखेंगे rather than a presentation point of view से. We'll discuss the areas as well कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज होती है और किस तरह से हम अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं. जैसे स्टार्टिंग में इन द स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन जब when Gaurav introduced himself, he specifically mentioned that he wants to be an army officer. When we say that Gaurav wants to be an army officer, then what career choices he needs to make sure that unke aspirations fulfill ho paye. The way that Fiza told us that she wants to be a teacher, right? Or Gul Muhammad told us that he wants to be in the management side of it. So what career aspiration and what all things we can do in our career so that हम उस goal को और उस milestone को reach कर पाए. Now, in terms of this thing, I last time भी जब session में mention किया था कि how things change कि एक college education और एक centers education which is related to the centers में शिक्षा trust is a small छोटे courses है, उनकी क्या importance होती है, and the second one is importance of a college degree क्या होती है. Okay, so we'll make a session more communicative. मैं बीच में आप जिसको भी जो भी share करना हो, please feel free to shout out in between. और जब आप नहीं बोल रहे हो तो please be on. So, sir, hello. Yeah. Sir, can I ask question? Yeah, sure. अभी है कि बीच में बाद में? अभी है क्वेश्चन? अभी है सर. हाँ बोलिए. सर मैं ये कह रहा था कि आपसे मैं जॉब की बात कर सकता हूँ फिलहाल? हाँ बोलिए ना, जो क्वेश्चन है पूछिए. मैम सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जिस फील्ड में जॉब चाहिए, अगर हमें उस फील्ड में नहीं मिली तो अगर हम दूसरे फील्ड में जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसके अंदर से, तो हम जॉब अपना प्रॉपर नहीं कर पाते हैं. करेक्ट. तो सर हमें जिसमें इंटरेस्ट है, अगर हमें उसमें जॉब मिलती है ना तो हम अपना बेटर कर सकते हैं. बिल्कुल, वही तो बात होती है कि किस तरह से we'll make some decisions in our life, किस तरह से कोई डिसीजन या कुछ चीजें ली जाए अकॉर्डिंगली हमारे एजुकेशन के अंदर, so that हमको जो जॉब है जो आपको चाहिए वो मिले, rather than हम किसी और जॉब के लिए सेटिस्फाई होना पड़े. यस सर. राइट. वही हम लोग आज में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो हमको हमारे जो उनको फुलफिल करने के लिए हमको हमारे करियर के अंदर क्या स्टेप्स लेने चाहिए. ठीक है. सो गाइस, अगर सबके पास पेपर पेन हो तो वो एक बार ले लीजिए. थोड़े पॉइंट्स लिखने अच्छा रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे. Yes, sir. Just
पहले Like if something, you can raise हाँ you hands and all. yes with a thumbs up yeah. मैंने स्क्रीन लार्ज कर ली है थोड़ी से, सो आप जिसको कुछ भी पता है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, कुछ भी एक या दो, वो थम्स अप या कुछ रिएक्शन कर सकते हैं। सर इंटरनेट पर बताने कि कौन कौन से हाँ available इंटरनेट पे और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कुछ चीज पढ़ने के लिए या कुछ चीज लर्न करने के लिए। YouTube इज वन प्लेटफॉर्म, इसके अलावा yes कोई? सर बहुत सारा प्लेटफॉर्म बट फेमस यूट्यूब। फेमस यूट्यूब है। यूट्यूब इज द मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म, जो Yes, सबसे sir. ज्यादा यूज किया जाता है टू लर्न न्यू थिंग्स। Yes, sir. यूट्यूब पे आप जाके जितना हो सकता है, हम सबके पास फोन्स अवेलेबल है, हम सबके पास इंटरनेट है, यूट्यूब sir, इज वन थिंग। sir, now going on हाँ truth, Zoom app, it is a necessary all of student now time. करेक्ट So it is a करेक्ट। सो necessary for us. जूम तो हमारा एक कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हो गया। एक और तरीका होता है नई चीज लर्न करने का, अगर किसी को पता हो तो, एक प्लेटफॉर्म होता है कोर्सेरा। ठीक है, Coursera. कोर्सेरा Yes, sir. COURSERA। कोर्सेरा इज वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके आप कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक प्लेटफॉर्म होता है आपका edX, EDX। ठीक है, ये सब नेहा, व्हाट आई विल डू इज आफ्टर दी दिस थिंग presentation, I will जी share सर, all these notes with Shahnawaz, and Shahnawaz फिर आपको pass on कर देंगे, so आप श्योर बच्चों सर, के साथ share कर दें। श्योर सर, नो ठीक है प्रॉब्लम। ना। तो these are the some kind of a platform, जैसे Coursera हो गया, edX हो गया, YouTube सबसे ज्यादा यूज्ड होता है। इन सब चीजों पे जाके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपना करियर बनाया, राइट। वहां पे आप अपना करियर होराइजन को ब्रॉडन कर सकते हो। तो जो जहाँ पे ये आता है, फर्स्ट पॉइंट, दैट ब्रॉडिंग योर करियर होराइजन, इट स्पेसिफिकली मीन्स कि किस तरह से चीजों को जानने में और चीजों को समझने के बाद आप सोच सकते हैं। आज मैं बोलूं कि सपोज गुल ने बोला कि मैं मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ लीडर, राइट। तो फिर गुल ने जाके यूट्यूब पे जाके सर्च किया, सब चीजें करी, सब कुछ फाइंड आउट किया। उन्होंने बोला ओके मैं मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, बट मेरे को लगता है कि मोबाइल बनाने वाली कंपनी में मैं ज्यादा अच्छे से मैनेजमेंट कर पाऊंगा कंपेयर टू एक मैं बोलूँ साइकिल बनाने वाली कंपनी, राइट। अब मैनेजमेंट बहुत बड़ा वो है एरिया जो उन्होंने सोचा, बट उसमें भी फिर छोटा एरिया सोचना पड़ता है, तब हम करियर बना पाओ। मोबाइल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी अलग यूज होती है, तो साइकिल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी अलग यूज होती है। तो किस तरह से मैं अपना करियर करूंगा पॉइंट ऑफ टाइम पे टू डिसाइड कि मेरे को कहाँ आगे जाना। अब सपोज जैसे मैंने बोला, फिजान में से बोला कि मेरे को टीचर बनना है, राइट। तो कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है? मैथमेटिक्स का बनना है, साइंस का बनना है, हिंदी का बनना है, एसएसटी का बनना है, सोशल साइंस का बनना है, किस का टीचर बनना है? वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड तब होगा जब आप जाके समझोगे कि कितना डीप में चीजें जा सकती है। दैट इज ब्रॉडनिंग योर करियर होराइजन। फिर देन द कोर्सेज जो होते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज का जो एरिया होता है वो इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे इन शिक्षा सेंटर you guys are learning new things, right? ठीक है। फिर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिलती है, आपको सपोज एजुकेशन और एरियाज की ट्रेनिंग मिलती है, राइट। तो हमको पता पड़ता है ओके फाइनेंस को मैं इस तरह से कर सकता हूँ, अकाउंटिंग को मैं इस तरह से कर सकता हूँ, राइट। तो वो चीजें तब पता पड़ती है जब हम जानते हैं, और ये पॉइंट आता है हमारी लाइफ में जब हम 12th की बात होते हैं। 10th के बाद हम डिसाइड करते हैं विच एरिया वी वांट्स टू गो इन, कि हमको कॉमर्स लेना है कि हमको साइंस लेना है, राइट। वहां पे हम इतना नहीं सोचते डिसाइड करते हो कि
कि हमने कॉमर्स ले लिया कि हमने साइंस ले लिया, लेकिन 12th के बाद फिर हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हाउ वी वांट टू मेक अ करियर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एनी क्वेश्चंस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर? ओके, देन आई विल मूव टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग स्किल। नाउ अब कोई बोलेगा कि सर मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है कि मेरे को नेवी ऑफिसर बनना है। ओके, मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि आई वांट टू बी अ पायलट और आई वांट टू जॉइन एयर फोर्स एज एन एयर फोर्स का ऑफिसर, मैं ये कैसे डिसाइड करूं, राइट? सो डिसीजन मेकिंग स्किल्स प्रॉपर्ली डिसाइड होती है कि आप लोगों को चीजें लर्न करनी पड़ती है, चीजों को समझना पड़ता है। जैसे कितने लोगों को लिंक्डइन के बारे में पता है? एक बार अब बोल दीजिए, कितने लोगों को लिंक्डइन के बारे में पता है? सर लिंगन इज एन वो एक राजा था आई थिंक। नहीं नहीं मेरे नहीं 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 सर नहीं ऐप है, ये शायद एक ऐप है ये एक। सर लिंक्डइन एक इंफॉर्मेटिव ऐप है जिसमें लॉगिन करने के बाद हमें सारी जानकारियां मिलती हैं हर चीज से रिलेटेड। सर लिंक्डइन पूछ रहे थे आप? लिंक्डइन लिंक्डइन लिंक्डइन। हाँ। ओ सर आई डोंट नो। तो अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको एक थोड़ा सा डेमो देता हूँ कि हाउ डिसीजन मेकिंग स्किल्स को कैसे हम सीख सकते हैं, ये सोच के कि लोगों ने कैसे कैसे अपने डिसीजंस बनाए थे, उन्होंने क्या डिसीजन लिया और उस बेसिस पे उन्होंने किस तरह से करियर बनाया। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? नहीं दिखे तो बता। यस सर। ठीक है, तो सपोज ये आपका एक लिंक्डइन पेज होता है। जैसे जैसे हर एक का एक फेसबुक प्रोफाइल होता है, हर एक का एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल होता है, वैसे हर एक का एक लिंक्डइन प्रोफाइल होता है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जहाँ पे लोग अपने बारे में शेयर करते हैं, उन्होंने क्या करा है। जैसे अपना बोल सकते हैं कि लिंक्डइन एक ऑनलाइन रेज्यूमे होता है, राइट? कि हमारा ऑनलाइन रेज्यूमे और करिकुलम विटाए जो होता है वो लिंक्डइन पे होता है। लिंक्डइन पे इंफॉर्मेशन लोग बताते हैं कि अच्छा मैं एमबीए कॉलेजेस में गया, ठीक है। लिंक्डइन पे लोग शेयर करते हैं सब चीजें कि मैं कहाँ पे हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीजें लिंक्डइन पे शेयर होती है। तो सपोज हम अभी किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल पे होते हैं, जैसे मैंने बोला, मैंने खोला, जैसे ये इनका खोला संजय नाथ। So Sanjay Nath is the co-founder and managing partner of a company called Bloom Venture. ठीक है। सो इनकी हमने लिंक्डइन प्रोफाइल खोली। जब हमने लिंक्डइन प्रोफाइल खोली तो इनके बारे में पता पड़ा, ओके यहाँ पे ये इनके बारे में, उनके बारे में एक छोटी सी समरी लिखी हुई है कि वो संजय नाथ है कौन, ठीक है ना। फिर उनके बारे में उनकी एक्टिविटीज होती है। फिर यहाँ पे देखोगे तो आप पूरा का पूरा उनका जो अब तक उन्होंने काम करा होता है, जब तक उनकी स्टडीज होती है, कि उन्होंने किस कॉलेज से एमबीए किया है, राइट, किस कॉलेज से उन्होंने बैचलर्स किया है, फिर उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया। अब आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले उन्होंने काम किया एक माइक्रो सिस्टम कंपनी में। क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक है ना। फिर उसके बाद जाके उन्होंने 4 महीने बाद उन्होंने एक कंसल्टिंग फर्म को ज्वाइन किया, ठीक है। वहां पे वो लोग कंसल्ट करते थे कि किस तरह से चीजें करनी चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बिजनेस को कंसल्ट करते थे। तो वो यहाँ पे जब उन्होंने 4 महीने काम किया सिस्टम के अंदर, तब उनको पता पड़ा कि नहीं मेरे को बिजनेस ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो बिजनेस में मूव करें। फिर उन्होंने जब बिजनेस में मूव किया, ठीक है, तो फिर बिजनेस में मूव करने के बाद उन्होंने फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन की, वही बिजनेस कंसल्टिंग के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पे बिजनेस कंसल्टिंग, यहाँ पे बिजनेस कंसल्टिंग, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी एक कंपनी फाइंड आउट करी, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा का पूरा जगह। तो अब आपको यहाँ पे क्या
ये बेसिकली ये एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी थी, इससे हमें पता क्या पड़ा? इससे हमें ये पता पड़ा कि जब उन्होंने अपनी बैचलर्स करी थी इंजीनियरिंग में, तब उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे को बिजनेस करना पड़ेगा, मेरे को बिजनेस में अच्छा लगेगा। उन्होंने एक डिसीजन लिया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको डिसीजन को देखा कि अच्छा ये है, तब उनको समझ आया कि मेरे को बिजनेस करना चाहिए, मेरे को बिजनेस के अंदर घुसना चाहिए, तो उन्होंने एमबीए किया। ठीक है ना? उन्होंने एमबीए करने के साथ साथ उन्होंने कुछ कंपनीज में काम किया और फिर वहां पे अपना करियर बनाया ना। हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सर बात यहाँ पे ये आती है, चलो उनको तो जॉब मिल गया, हमको जॉब कैसे मिलेगा? ठीक है, अब यहाँ पे जब आता है कि हमको जॉब कैसे मिलेगा, क्वेश्चन वहां पे आता है कि आपकी स्किल्स क्या क्या है। ठीक है, अगर आपने बोला कि नहीं मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरे को मैनेजमेंट करना है, या मुझे सपोज मेरे को डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर में भी मैंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, मैं डॉक्टर की जॉब तो मिल जाएगी आपको, पर किसमें डॉक्टर? दांत के डॉक्टर बनोगे, आँख के डॉक्टर बनोगे, किसके डॉक्टर? इन दैट केस आपको किस तरह से पता पड़ेगा कि हमको कौन सी चीज ज्यादा बेटर है? तब आप क्या करोगे? दो प्लेटफॉर्म जो मैंने जैसे बताया, यूट्यूब पे जाइए या फिर लिंक्डइन पे जाइए, लोगों के बारे में सर्च करिए, लोगों को देखिए कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, कैसे डिसीजन बनाए, राइट? तो हमको समझ आएगा कि हाउ वी कैन शेप अप। नाउ डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स सबसे ज्यादा इसका फोकस जो होता है वो होता है बुक्स और कंटेंट। Decision making skills comes up with the knowledge. The more you have a knowledge about a particular thing, the easy decision you can make, right? आज जैसे सपोजिंगली कि जैसे हम बात करें कि सपोज हमारे साथ कि मैं हूँ, राइट? कि मैंने इंजीनियरिंग करी, फ्रॉम इंजीनियरिंग आई केम इनटू दिस थिंग, पब्लिक पॉलिसी का। तो मैं कैसे कहा, मेरे को कैसे पता पड़ा? मेरे को तो अचानक से तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, नहीं 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 इंजीनियरिंग अच्छी नहीं लग रही, ये ट्राई कर। कैसे पता पड़ा? बुक्स पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के, ये सब चीजें पढ़ के। जब हम तक नॉलेज गेन नहीं करेंगे तब तक हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने के लिए वी नीड टू हैव दैट मच नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर आइडिया, पर्टिकुलर टॉपिक, तब हम उसको आगे फॉरवर्ड परस्यू कर पाते हैं। इस पे कोई क्वेश्चन अब तक? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है ये है कि जैसे कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, देन उसके लिए मैं काफी काफी मेहनत भी कर रहा हूँ। मैंने एक प्लान बनाया, आई मीन मेरे फादर हमेशा मेरे से एक चीज कहते हैं कि बेटा कभी भी है ना एक चीज को लेके कि नहीं भागना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज नहीं मिलती, तो तुम्हें हमेशा सेकंड प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास कि तुम क्या करोगे लाइफ में। तो सर मैंने एक साथ दो चीज, जैसे कि मैं अगर आर्मी ऑफिसर नहीं बन पाया तो मैं लॉजिस्टिक लाइन में मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी है और एक्सपीरियंस भी है। आई मीन जैसे मैंने अमेजोन कंपनी में काम कर रखा है, ग्रोफर कंपनी में काम कर रखा है। तो सर मैं ये चीज मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मेरा इंटरेस्ट लॉजिस्टिक लाइन में है तो क्या मेरे को लाइन चेंज करनी चाहिए या नहीं? आपका ये आपने बोला जब मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में है, लॉजिस्टिक लाइन में, बट आपका पैशन क्या है? इंटरेस्ट एंड पैशन दो डिफरेंट चीजें होती है। यस मैं सर पैशन तो मेरा फिजिकल एक्टिविटीज में है, जैसे कि आर्मी ऑफिसर के लिए जो होना चाहिए। मेरा रनिंग मेरे को बहुत पसंद है, एंड फिजिकल एक्टिविटी जो कि पेन करे बॉडी में, बस उसके लिए। तो जब आपने बोला कि आपका पैशन इज नॉट आर्मी ऑफिसर, आपका पैशन इज फिजिकल एक्टिविटी, तो मैं समझ आऊंगा आपका पैशन स्पोर्ट्स है। ठीक है, अगर मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका पैशन स्पोर्ट्स है, तो आप सिर्फ आर्मी ऑफिसर पे क्यों अपने आप को फिक्स रखते हैं? आप फिजिकल एक्टिविटी के जो और भी वो होते हैं, जैसे जब मैं 8 साल का था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर के लिए ही ट्राई करूंगा, ना कोई नेवी ना कुछ। वो मैं तब से सिर्फ आर्मी के लिए ही तैयारी कर रहा हूँ, और उसी के लिए मैंने रनिंग वगैरह स्टार्ट करी थी, एंड अब मेरे को उसमें इतना मजा आने लगा है कि मेरे लिए वो खेल जैसा हो गया। परफेक्ट। तो फिर जब आप सेकंड ऑप्शन को अपना जो आप जो जिस
पार्ट को बोलते हैं कि जो ग्रोफर्स या अमेज़न ये हो गए, ये पार्ट होता है कि हम इस वी आर अ मेंबर ऑफ अ गिग इकोनॉमी, ठीक है। जब आप ग्रोफर्स के साथ काम करते हैं, जब आप अमेज़न के साथ काम करते हैं, तब आप उनके पार्टनर लेवल पे काम करते हैं, आप उनके एम्प्लॉय नियुक्त बन के काम नहीं करते, करेक्ट? यस सर। तो जब आप उनके साथ पार्टनर लेवल पे काम कर रहे हैं तो वो आपका प्लान बी है। आप प्लान बी के साथ अपना प्लान ए परस्यू कर सकते हैं दोनों साथ में, जब तक प्लान ए फुलफिल नहीं होता? सर वही चीज मैं कर रहा हूँ। जब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अब आर्मी के लिए मैं एकदम से तो तैयार हो नहीं जाऊंगा, तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं, तैयारी। और राइट। साथ में मेरे को घर भी देखना है। देन उसके लिए मैंने ये जॉब पकड़ी है जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, और मैंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए वो इजी भी हो चुका है। तो इसलिए मैं करेक्ट। लॉजिस्टिक तो लाइन में भी काम कर रहा हूँ। तो वही चीज है, आपका प्लान ए और प्लान बी आप दोनों साथ में कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि आप प्लान बी प्लान ए साथ में कर पा रहे हैं। आप क्लियर है कि आपका प्लान ए आर्मी ऑफिसर है, आपका प्लान बी इनफॉर्मल दैट इज गिग इकोनॉमी है, ठीक है। जब तक आपका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता, आप प्लान बी के थ्रू अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाह रहे हैं। यस तो सर। मेरे हिसाब से फॉर मी कंसीडरिंग जो सिचुएशन है, आपके हिसाब से आपको जो अभी कर रहे हो आपको वही कंटिन्यू करना चाहिए जब तक आपका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लान है तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जब तक आप मेंटली भी अपने आप को तैयार नहीं रख पाओगे। मेंटली तैयार रखने का वन ऑफ द कंपोनेंट फाइनेंशियल सिस्टम भी होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट है ही। तो आपका प्लान बी अगर इनडायरेक्टली आपका प्लान बी आपके प्लान ए को हेल्प कर रहा है, तो अभी जैसा चल रहा है वैसे इज बेटर उसको चलते रहने दीजिए जब तक आपका प्लान है सक्सेसफुल नहीं होता। बट द पॉइंट इज आपने बहुत अच्छी तरह से पॉइंट नंबर ए दैट इज ब्रॉडन कैरियर होराइजन और लर्न डिसीजन मेकिंग स्किल को बहुत अच्छे से आपने कवर कर दिया इस एक्टिविटी से। सो गाइज, ये बहुत अच्छा एग्जांपल था जो गौरव ने रेज किया। व्हेन वी से ब्रॉडन को करियर होराइजन, गौरव ने बताया है कि उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको आर्मी ऑफिसर भी है एंड उनको गिग इकोनॉमी का पार्ट भी होना है। एंड सेकेंडली उन्होंने डिसीजन इस हिसाब से लिया कि उनको पता है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, उनका प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है। ये डायरेक्टली 1 या 2 दिन में नहीं आता, ये एक्सपीरियंस के साथ है। जैसे उन्होंने बोला कि वो 8 साल से उस एरिया पे फोकस कर रहे थे, तो उन्होंने चीजें देखी, उन्होंने बहुत वीडियोस देखे होंगे, बहुत पढ़ा होगा, सब कुछ करा होगा, तब धीरे धीरे करके उन्होंने वो डिसीजन बनाया। हेलो हेलो, सर, अब कैन आई स्पीक? हाँ हाँ, गुल 1 मिनट में इस पॉइंट को खत्म कर लो, फिर बोलते हैं, फिर हमारा टाइम निकल जाएगा, नहीं तो ना। ओके सर, ओके। ठीक है। नाउ तीसरी चीज होती है वोकेशनल स्किल्स। वोकेशनल स्किल्स जो होती है वो जस्ट इंग्लिश नहीं होता है। वोकेशनल स्किल्स इज नॉट अबाउट कि आपको इंग्लिश आती है, कि आपको कोई सी भी कि आपको हिंदी आती है। वोकेशनल स्किल्स होता है कि कोई सी भी लैंग्वेज आपको आती हो, लेकिन लैंग्वेज को बोलने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। वो तरीका कहाँ से आता है? वो तरीका आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से। जैसे मैं अगर बोलूँ कि यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, when I say you need to introduce yourself, that doesn't matter कि you are introducing yourself in English or Hindi. The point which matters is you need to introduce yourself effectively. जैसे suppose if I'll say कि hi, myself Himanshu, I graduated from 2017 from BITS Pilani campus with a majors in manufacturing engineering and minor degree in finance. I am currently working as a public policy associate fellow with Delhi Assembly Research Center, Delhi Vidhan Sabha, and along with that, I work as an independent development consultant. My hobbies are basketball and book reading, and in my free time, I generally like to cook as well. Now, ये मैंने अपने आप का इंट्रोडक्शन दिया एक इंग्लिश में। अब सेम ही चीज मैं हिंदी में बोला। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु है, मैं 2017 में बिट्स पिलानी से पास आउट हुआ था। मेरी जो इंजीनियरिंग की डिग्री थी वो मैकेनिकल थी, और मेरी जो माइनर डिग्री थी वो फाइनेंस की थी। मैं अभी दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर में दिल्ली अनुसंधान केंद्र के अंदर एज ए रिसर्च एसोसिएट काम कर रहा हूँ, और साथ में साथ मेरी हॉबीज जो है वो बास्केटबॉल खेलना है, और अपने फ्री टाइम में मैं जनरली खाना बनाना भी अच्छा लगता है मुझे। ये एक तरीका था इंट्रोड्यूस करने का, उनको वो तरीका था इंट्रोड्यूस करने का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता विच लैंग्वेज यू आर यूजिंग, द पॉइंट इज शुड बी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज व्हाट विच मैटर्स।
ठीक है। तो जहाँ पे हम आते हैं अक्वायर वोकेशनल ट्रेनिंग्स, वोकेशनल स्किल्स होता है बोलने का तरीका, ठीक है। इसके लिए जैसे गुल ने भी स्पेसिफिकली मेंशन किया था, देयर आर लॉट अमाउंट ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब, और आई एम नॉट श्योर कि शिक्षा में भी डेफिनेटली इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता होगा। बिल्कुल जाइए, पढ़िए, समझिए उसको। मैं एक ऐप का नाम भी बताऊंगा आपको जिसपे आप ना डिफरेंट लैंग्वेजेस भी लर्न कर सकते हैं, वो भी मैं आपको लिख कर दूंगा। उसका नाम होता है डुओलिंगो। ओके, उस पे आप जाके डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग टेक सेवी हैं, हमारे पास सबके पास मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट हमेशा अवेलेबल होता है। सो वी शुड मेक अ good use of that particular platform to make sure that we learn new things. Okay. Now, fourth point वो आता है appreciate and understand yourself, your strength and your areas of improvement. Now, you need to understand कि आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है और आपका स्ट्रेंथ क्या होता है। मैं उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, स्टॉप करके वापस व्हाइट बोर्ड ला लेंगे। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर, यस सर। इसे बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एमबीए के अंदर और किसी भी मैनेजमेंट के कोर्स में बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। स्वॉट एनालिसिस हमेशा एक प्रोसेस का किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि कार कंपनी है, वो कोई प्रोसेस नया लेके आना चाहिए, जिसके अंदर सपोज कि इंजन का पेट्रोल का जो पंप है उसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तो उस प्रोसेस का स्वॉट एनालिसिस करना है हमको, ठीक है ना। तो स्वॉट एनालिसिस होता क्या है? स्वॉट एनालिसिस बेसिकली हमें ऐसे 4 सेक्शन में डिवाइड करूं। थोड़ा ड्राइंग थोड़ा अजीब सा बने तो सॉरी। स्ट्रेंथ, ये जिन लोगों ने लास्ट टाइम अटेंड किया होगा उनको ये पता होगा, हमने डिस्कस किया था। सॉरी, इसी के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली स्वॉट एनालिसिस है जिसमें 4 चीजों में हम अपने आप को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ठीक है। तो जब हमने स्पेसिफिकली ये बोला कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, तब यू नीड टू फिगर आउट कि आपका स्ट्रेंथ क्या क्या है, किस कौन सा एरिया आपका स्ट्रेंथ है। जैसे कोई बोलेगा कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ये नहीं होता कि टॉपिक क्या होता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि फिजिक्स मेरा स्ट्रेंथ है या मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रेंथ है। कोई बोलेगा कि कैलकुलेशन मेरा स्ट्रेंथ है, राइट। सॉरी, मैं उल्टा बोला। कोई ये नहीं बोलेगा स्पेसिफिकली कि मैं बोलूँ कि गाड़ी बनाना मेरा स्ट्रेंथ है या ये सब चीजें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। Yes, sir. वो बैकग्राउंड में मेरे को लगा कुछ था, तो दैट्स व्हाई। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो कोई ये नहीं बोलना है करेगा कि गाड़ी बनाना मेरा स्ट्रेंथ है, ऐसे नहीं। गाड़ी बनाने में जो लॉजिक लगता है या जो फिजिकल एक्टिविटी लगती है या जो नॉलेज है गाड़ी की, वो मेरा स्ट्रेंथ है ना। कोई बोलेगा कि मैथमेटिक्स से Yes, प्रॉब्लम sir. सॉल्व। एक मिनट. हेलो, Nothing, you can continue. I think वो बैकग्राउंड में कोई था.
ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रेंथ है, मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रेंथ है। कोई मुझसे बोलेगा कि स्पेसिफिकली कि अच्छा मेरे को है ना, मेरे को बेसिकली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, तो कोई भी क्लाइंट फेसिंग जॉब इज माय स्ट्रेंथ, राइट। कोई मुझसे बोलेगा कि मेरे को वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को लोगों की हेल्प बहुत करना अच्छा लगता है, गरीब मतलब सोशल वर्क, मतलब मैंने बोला कि जैसे गरीबों के लिए या वनरेबल के लिए, जैसे कोई ने बोला कि कोरोना वायरस में इतने माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबर हैं जो पैदल पैदल जा रहे हैं, उनको खाना बांटना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो वो उनका एक स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ जो होता है वो फाइंड आउट करना होता है। फिर किसी ने बोला कि मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रेंथ है, तो मेरे को मैथमेटिक्स, अब व्हेन यू से मैथमेटिक्स स्ट्रेंथ है तो वहाँ पे दो चीज आती है, क्या आप मैथमेटिक्स से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोचते हो, कि या मैथमेटिक्स आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना अच्छा लगता है, तो जब आप मैथमेटिक्स पढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो आप टीचर बनोगे। अब आप बोलो कि नहीं मेरे को मैथमेटिक्स को ना रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व में अच्छा लगता है, तो उस केस में फिर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को ऐसा करना चाहिए, मेरे को इंजीनियर बनना चाहिए क्योंकि इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स आती है। फिर आपने बोला मेरे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, कि मेरे एरिया, कोई बोलेगा कि यार मेरी वोकेशनल अच्छे नहीं है ना, या मुझे नॉलेज नहीं है। अभी जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे जैसे मान लो फिजा है, ठीक है ना, तो फिजा ने हमसे बोला था कि इनको डॉक्टर बनना है, तो फिजा आप एक बार बताएंगे आपको किसका डॉक्टर बनना है? फिजा यू आर देयर? आई थिंक नहीं। Sir, she said teacher, I think. हाँ मैं वही वही जान, सॉरी टीचर, हाँ। सो किस किस एरिया में टीचर बनना है, किस सब्जेक्ट का टीचर बनना है? She said, sir, English teacher. इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो जैसे फिजा ने बोला, अब फिजा को पता है कि उनको इंग्लिश टीचर बनना है, राइट, तो वो उन्होंने अपनी एक अपॉर्चुनिटी निकाल के और अपनी एक स्ट्रेंथ निकाल के रख रखी है। नाउ इंग्लिश में दो चीजों में मैंने डिवाइड कर दिया, एक होता है इंग्लिश का टेक्स्ट का टीचर और एक होता है इंग्लिश ग्रामर टीचर, ठीक है। यहाँ पे भी दो सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो अब उनको किस में बनना है, उनको ग्रामर ज्यादा अच्छा लगता है कि उनको टेक्स्ट ज्यादा अच्छा लगता है? व्हेन वी से टेक्स्ट, जब जो नॉवेल्स होती है या जो स्टोरीज होती है उनका एक अलग टीचर होता है, और इसका एक अलग टीचर होता है जो कि होता है कि ग्रामर पढ़ाता है। वो उनको अपने आप में फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ वो लैक कर रहे हैं या कहाँ उनका स्ट्रेंथ है। जैसे गुल ने बोला, तो गुल के केस में कि मेरे को मैनेजर बनना है सॉरी, पर गुल ने स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं किया कि मेरे को किस कंपनी को मैनेज करना है, उन्होंने बोला कि मेरे को कंपनी मैनेज करनी है। तो अभी जैसे हो सकता है कि गुल को पता है कि कौन सी कंपनी को मैनेज करनी है, तो वो उनकी स्ट्रेंथ है, बट गुल को ये नहीं पता कि किस तरह से कौन सी कंपनी मैनेज करनी है, किस तरह से मैनेज करनी है। तो ये वाला सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है कि कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट चाहिए ना। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जनरली 4 सेक्टर में डिवाइड होते हैं, स्किल, एजुकेशन, बिहेवियर्स एंड इंटरेस्ट। आपकी स्किल्स क्या क्या है, आपकी एजुकेशन किस एरिया में, बिहेवियर, एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट, और फिर इंटरेस्ट क्या है आपका, ठीक है। ये हुआ करियर डेवलपमेंट मिडिल एंड हाई स्कूल वाला सेक्शन। अब एक जो दूसरा आता है, नाउ हम आते हैं स्पेसिफिकली थोड़ा फोकस करते हुए कि कौन कौन से एरियाज होते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा होती है। नाउ व्हेन वी से ट्रैवलिंग टिकटिंग एक मार्केट है जहाँ पे बेसिकली अभी कोरोना वायरस के केस में, तो ये यू कैन सी बहुत ज़्यादा आता है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, राइट। अगर आप क्लियर ट्रिप या मेक माई ट्रिप या यात्रा को फ़ोन करोगे, तो वहाँ पे आप स्पेसिफिकली फ़ोन करके पूछते हो, तो हमेशा एक कॉल सेंटर पे एक लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि अच्छा आपका स्टेटस क्या है या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। व्हेन वी से वो जो कॉल सेंटर हो जाता है, दैट इज अ क्लाइंट फेसिंग जॉब। नाउ किसी ने मुझसे बोला कि मेरे क्लाइंट फेसिंग जॉब बहुत ज्यादा पसंद है, देन अ कॉल सेंटर जॉब फॉर देम इज रियली गुड, जहाँ पे उनके क्लाइंट्स की डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्लियर, मेक माई ट्रिप, यात्रा, इनमें स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा सेक्शन जो होता है जॉब का वो होता है कॉल सेंटर वाला। सेकंड आता है रिटेल, मार्केट प्लेस, शॉपर स्टॉप, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बिग बास्केट। तो जैसे गौरव ने मेंशन किया था कि ही इज वर्किंग विद अमेजॉन, ग्रोफर्स और ये सब, तो ये जो जॉब्स होती है ये पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी होती है। जैसे ओला या उबर हो गया, ये पार्ट ऑफ द गिग इकोनॉमी की जॉब्स होती है, जहाँ पे बेसिकली यू आर वर्किंग विद द रिटेल डायरेक्टली एज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन, ठीक है।
वेयर हाउसिंग से ऑर्डर आया सामान का, वो ऑर्डर आपको डिलीवर करना है. That is also one kind of a job, which is a very new topic right now in the industry, which we call as a gig economy. Okay. थर्ड आता है डील्स. डील्स ये कंपनीज आती है, ग्रुप ऑन, कैश करो एक्सेट्रा. इनका काम बेसिकली क्या होता है कि टू रियली फिगर आउट कि कौन कौन से अवेलेबल कूपन्स हैं मार्केट के अंदर. ठीक है ना. तो इसके अंदर थोड़ा टेक्निकल लेवल पे चला जाता है ये कि किस तरह से हम लोगों का वेब सर्चिंग होता है. एजुकेशन, यूड्रेका, बायजूस, जैसे इसमें आप इसमें अब जैसे ये स्पेसिफिकली केस कि किस तरह से जॉब मिल सकती है या किस तरह से मैं जॉब अपॉर्चुनिटी यूज करता हूँ यूड्रेका बायजूस का. तो जैसे इन्होंने बोला फिजा ने कि उनको इंग्लिश टीचर बनना है. अगर इंग्लिश टीचर के बाद एक सर्टिफाइड इंग्लिश टीचर बन जाते हो आप किसी कोर्स के बाद या किसी चीज के बाद, तो बायजूस के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करो. या एक और वो होते हैं जैसे अन अकेडमी हो गया, ये इन सब हो गया, जहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके यू कैन स्टार्ट टीचिंग बच्चों को डायरेक्टली. क्यों? क्योंकि अभी सिनेरियो चेंज है, सबके हाथ में फोन और इंटरनेट होता है सबके पास. सो अकॉर्डिंगली उस तरह से जॉब मार्केट भी चेंज होता है. ठीक है. सो वहां पे आप घर बैठे बैठे किसी को भी पढ़ा सकते हो, राइट. तो कभी कभी जाके इस पे देखना अन अकेडमी पे या बायजूस पे कितने टीचर्स कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कोटा के केस में, राइट. कोटा इज अ हब ऑफ अ, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कभी तो बहुत सारे टीचर्स अन अकेडमी में पढ़ा, राइट. अब राइट, ये पोर्टल्स पे area you want to be in e-commerce space, ये figure out करना. जैसे the jobs are available in these sectors which are mentioned on the screen. The way you can say it's in retail, managing inventories, billing, customer care, vendor management, sell your product, delivery, etc. Inventory management, which is a warehousing thing. Inventory management, which is a warehousing thing. Billing, customer care. Reena, can you please be on a mute if you're not speaking? Okay. So, customer management, vendor management. When we say vendor management, okay, phone आना है हैदराबाद से, deliver होना है बैंगलोर, right? कौन सा vendor लेके आएगा, कौन सी चीज को लेके जाएगा, vendor management. Again a management है. जैसे गुल ने specifically बोला कि मेरे को management बहुत अच्छा लगता है. Vendor management is also one kind of management, जहाँ पे you are managing whole task into it. ठीक है. सेल योर ओन प्रोडक्ट. आप मान लो मैंने बोला कि यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर. आप लोग घर में बैठ के मास्क बना रहे हो कोरोना वायरस के लिए, राइट. गो टू दिस प्लेटफॉर्म, सेल योर प्रोडक्ट, राइट. वहां पे अपना खुद का प्रोडक्ट, बी एन एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली. डिलीवरी, जो गौरव जैसे उन्होंने बताया, डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट. कंप्यूटर बेस्ड, थोड़ा टेक्निकल आ जाता है. कंटेंट मैनेजमेंट. साइट पे अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आप किसी पे जाते हो, जैसे आपने फेसबुक पे गए या आप इंस्टाग्राम पे गए, तो आपको कई बार स्पॉन्सर्स ऐड आते हैं, स्पॉन्सर्स एडवर्टीजमेंट आते हैं. उनका कंटेंट कैसे डिसाइड होता है, कंटेंट मैनेजमेंट, उसमें लिखना क्या है, ये सब चीजें आती है. साइट एंड डिजाइन डेवलपमेंट. ठीक है. कितने लोगों को बेसिक कोडिंग के बारे में पता होता है आप लोगों में से? नेहा, इज देयर एनीवन जो कोडिंग का भी आइडिया रखते हो ग्रुप के अंदर? I have to ask Nobody. Gaurav, Yes, ma'am. do you know coding, basic coding in computer? Gul, Ibrahim, anyone? मैम कोडिंग ट्राई करी थी, बट मैम थोड़ी बहुत ही आती है. जैसे फोल्डर होता है, फोल्डर होता है एस नाम का, या फिर वो बिना कोडिंग के बनता नहीं है. Okay. तो जैसे गौरव ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, सर आवाज ऐसे नहीं आ रही. प्लेटफॉर्म अब आ रही है. यस सर.
रीना, आई थिंक रीना कैन यू प्लीज बी ऑन अ म्यूट, उनका बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। Yes, sir. Hello. सर एक फोल्डर होता है Hello, CON sir. नाम का। हेलो हाँ 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 सर, एक फोल्डर होता है CON नाम का, वो है ना, ना तो बिना कोडिंग के बनता है और ना ही बिना कोडिंग के वो डिलीट होता है। मैंने ऐसे ही 2-3 फोल्डर बनाना सीखे थे, काफी टाइम हो गया सर। कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ एक जानना चाह रहा था उसका। नेहा हु इज द होस्ट? आई थिंक एक बार इनको रीना का आई थिंक वो म्यूट नहीं कर पा रही थी, Sir, म्यूट। Priyanka from I'll volunteer, ओके, and Salim sir. शहनवाज के यू आर अ होस्ट, कैन यू म्यूट रीना वॉइस, क्योंकि वो आई थिंक म्यूट नहीं कर पा रहे, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। Hello. I have done it. I guess. Okay, perfect. So Hello Reena. Yes, रीना, yes, ma'am. Yes, बेटा ma'am. अपने आप को म्यूट करो, वहाँ नीचे म्यूट बटन है ना, वो रेड हो जाएगा जब आप म्यूट करोगे, तो हो उसको गया, म्यूट कर दो। हो गया। ओके, थैंक यू रीना। सो नाउ इन दैट केस सेकेंड टाइप का जो आता है कंप्यूटर बेस्ड, नाउ इसके अंदर थोड़ी कोडिंग आती है, जैसे लैंग्वेजेस लाइक आर, ठीक है, ये भी मैं लिख के दूंगा। ये सारे जो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, व्हाई वी नीड दिस, बिकॉज वी गो बैक टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि व्हाट आर योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिसका फर्स्ट पॉइंट आता है स्किल्स, राइट? ठीक है, तो कंटेंट मैनेजमेंट, साइट डेवलपमेंट, डेटा एंट्री, डेटा एनालिटिक्स, ऑल दिस गोज विद अ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ये यू नीड टू नीड अ बेसिक प्रोग्रामिंग, जैसे आर प्रोग्रामिंग होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग होता है, ओपन सोर्स होता है, कोई कोई कुछ नहीं लगता इसको, बस अपना फोन उठाओ, इंटरनेट पे जाओ, यूट्यूब करो, यूट्यूब पे जाके आर प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग को get all the tutorials over there and start learning data entry, data analytics. Data entry, data analytics एक बहुत मेजर इवॉल्विंग फील्ड है जिसको कोई भी लोग अपना परस्यू कर सकते हैं। जैसे आप अभी आप देखोगे तो कि कितने फोन्स आ रहे हैं, कितनी तरह के फोन्स आते हैं, उनका डेटा एंट्री करना, फिर ये जानना कि कोटा में कितने फोन्स हैं तो दिल्ली में कितने फोन्स हैं, तो ये जानना कि मुंबई में कितने फोन्स आते हैं तो राजस्थान में कितने फोन्स आ रहे हैं, तो उत्तराखंड में that is called data analytics. Okay, so this is also one of the major growing field. Okay, फिर ये आता है finance and insurance. This requires specifically some deep level knowledge and along with a degree, right? यहाँ पे आता है जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर वो होता है जो बेसिकली लोगों के पैसे लेता है, कहीं इन्वेस्ट करता है और उनको प्रॉफिट कमा के देता है। जैसे अगर मान लो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ और मेरे पास सपोज कोई क्लाइंट आए, उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैं ये 2 लाख रुपए आपको देता हूँ और इसको आपको इन्वेस्ट करना है ताकि एक अच्छा रिटर्न मिल जाए मुझको। जैसे बैंक में आपके पास सेविंग में अकाउंट रहता है, राइट, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, वैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर उस इंटरेस्ट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको कमा के देता है, जैसे वन कह बट ये सारी जॉब जो होती है इनके लिए आपको फाइनेंस में डिग्री लेनी होती है, ठीक है, तब मिलती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट, आई थिंक हमारे साथ फाइनेंस वाले इंस्ट्रक्टर भी थे कॉल पे, राइट, फ्रॉम शिक्षा, तो वो जैसे वो आपको और डिटेल में इसके बारे में समझाएंगे कि फाइनेंशियल एनालिस्ट, पब्लिक अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स, बजट एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजिंग अकाउंटिंग। नाउ किसी ने मुझसे बोला कि सर मुझे फाइनेंस बहुत अच्छा लगता है, राइट, बट फाइनेंस में क्या अच्छा लगता है ये कैसे फिगर आउट करेंगे? इसको फिगर आउट करने के लिए गो टू दीज प्लेटफॉर्म्स, अगेन वही चीज, यूट्यूब जाओ, कोर्सेरा पे कोर्सेज करो, ट्राई टू फाइंड आउट कि डिफरेंस क्या होता है, एक बजट का एनालिसिस में डिफरेंस क्या होता है और टैक्स में क्या होता है। अगर अगर दिल्ली गवर्नमेंट एक बजट लेके आ रही है तो किस किस बेसिस पे एक बजट बनता है, कितना शिक्षा में जाएगा तो कितना हेल्थ में जाएगा तो कितना ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है, ठीक है ना? बजट रहता है तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है, ठीक है ना?
दिल्ली सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? तो कंपनी के पास। तो कंपनी तो चलो बोलो कि कोई प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा रही है, सरकार पैसा कैसे कमाती है? ये सब चीजें ये कैसे पता पड़ेगा जब तक हम उसका डीप लेवल एनालिसिस नहीं करेंगे। अगेन ये थोड़ा क्लियर था कि थोड़े बहुत मेजर बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। लास्ट एक स्लाइड, अदर एरियाज और क्या हो सकता है? इवेंट मैनेजमेंट जैसे इवेंट मैनेजमेंट ने बोला कि इवेंट मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी बिगर फर्म। जैसे उसमें हमने एक बात करी थी मैनेजमेंट कितने तरह के थे, एक वेंडर मैनेजमेंट था। दिस इज अनदर काइंड ऑफ मैनेजमेंट कॉल्ड इवेंट मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको कोई आया कंपनी, उसने बोला कि हमको एक बहुत बड़े इवेंट शो करना है, तो उसका पूरा इवेंट आप करोगे। तो वहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम कि वहाँ पे कुर्सियाँ कितनी लगी है तो एंडिंग पार्ट की किस तरह से माइक का एडजस्टमेंट है, ये सब इवेंट मैनेजमेंट में था। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो से एक प्रोडक्ट को बेचना होता है, दैट इज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। फोटोग्राफी, राइट, कितने सारे फोटोग्राफी और होते हैं। योगा ट्रेनर, इन सेल्फ अ वेरी growing field. Physiotherapy, a part of a doctor, right? Healthcare, car 24, this kind of stuff. Transportation, gig economy, Ola, Uber, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अगर आपने सब देखा होगा अभी, तो कोई भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे, चाहे वो एबीपी न्यूज हो गया, चाहे वो नरेंद्र मोदी या प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होगी, सब में आजकल एक स्पेसिफिकली एक पर्सन होता है जो कि हमको ट्रांसलेट करके देता है। वो ट्रांसलेटर कौन होता है? ट्रांसलेटर वो होता है जो सपोज अगर कोई डेफ है या डम है, राइट, डेफ या जो सुन नहीं सकता या सुनने की शक्ति कम है उनमें, या देखने सुनने की शक्ति या बोलने की शक्ति कम है, तो उनके लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। दिस इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ जॉब, ठीक है। तो ये सब और जो एरियाज होते हैं जहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये सारे के सारे एरियाज, तो ये फाइनल इसको लगाते हुए सारे के सारे एरियाज इस पॉइंट पे आके डिसाइड होते हैं कि हमको किस तरह से अपना करियर होराइजन बढ़ाना है, डिसीजन मेकिंग स्किल सीखनी है, वोकेशनल स्किल समझनी है, अपने स्ट्रेंथ और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। I'll quickly summarize last वाली slide, then we can have quick question answer, ठीक है। अब जब ये पूरे सेशन को लेते हुए व्हाट समरी विच वी आर फोकसिंग ऑन, कि आप हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल, जैसे बहुत से लोगों ने अभी जब हमने इंट्रोडक्शन किया था तब हमने स्पेसिफिकली बोला था कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है, राइट। ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि मैं शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म। जैसे गौरव का एग्जांपल लेता हूँ मैं अगर वापस, तो गौरव ने बोला कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल अभी मैं गिग इकोनॉमी का पार्ट हूँ, दैट इज ग्रोफर्स, अमेज़न, इन सब के साथ डिलीवरी और सबमिट देखता हूँ। मेरा लॉन्ग टर्म गोल एक आर्मी ऑफिसर करना है। लुक फॉर एवेन्यूज सोर्सेज, देखो क्या क्या और हो सकता है, कैसे पता पड़ेगा? एक्सप्लोर, यूट्यूब, कोर्सेरा, एडेक्स, एवरीथिंग। लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, रियली इंपॉर्टेंट। मैं बोलूँ कि अगर मान लो मैंने बोला कि अच्छा मैंने ऐसा करा था, मैंने स्टार्टिंग में एज अ डिलीवरी बॉय या एज अ ओला उबर का जॉब स्टार्ट करी, बट मेरे को समझ नहीं आया, तो ये मत सोचो कि मेरे को समझ नहीं आया, ये ट्राई टू फाइंड आउट करो कि वो मेरे से हुआ क्यों नहीं, राइट, क्या रीजन था कि वो मेरे से हुआ नहीं एक पर्टिकुलर बात। ये सिर्फ जॉब के साथ नहीं होता, ये हर चीज के साथ रख सकते हो कि वो क्यों नहीं हुआ एक टास्क। सो लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक, ठीक है। लेवरेज योर नेटवर्क जो ये पॉइंट है, इसके लिए सब मेक श्योर कि सब लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल में नेटवर्क के साथ कनेक्ट करो, डू अ नेटवर्किंग ओवर देयर, ठीक है ना। लोगों की प्रोफाइल देखो, लोगों को समझो कि लोगों ने किस तरह से अपना करियर बिल्ड किया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट स्पेसिफिकली लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए, एंड बी कॉन्फिडेंट एंड कम्युनिकेट वेल, एक्वायर वोकेशनल स्किल्स, जैसे मैंने वो इंट्रोडक्शन वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है। Yes, sir. I think I'm done with the presentation part. ठीक है, let's have a quick question and answer session now. किसी को कोई क्वेश्चंस है? गुल, आपको क्वेश्चन पूछना था ना, प्लीज आस्क। यस मैम, पूछना था। हाँ गुल, पूछिए। सर मैं ये कह रहा था कि अगर हमें क्या कहते हैं किसी फील्ड में जॉब करनी है,
जस्ट लाइक सिटी बैंक या एक्सेट्रा फाइनेंस कंपनी में। बट मैं अभी फ्रेशर हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, बट मैं जानता हूँ कि हाँ मैं फ्रेशर से अच्छा काम कर सकता हूँ। तो मुझे अपनी स्किल्स कैसे दिखानी पड़ेगी जो वो मुझे फ्रेशर के तौर पे ना देखें, अलग एक नजरिए से देखें, जैसे मैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मुझे बहुत सी नॉलेज है इसके बारे में। गुड पॉइंट। सो देखो, अभी आपने बोला क्या होता है जब कोई कंपनी हायरिंग पे जाती है ना, तो हायरिंग में उनको बहुत खर्चा होता है। ठीक है, खर्चा किस सेंस में होता है, जो उनके साथ एम्प्लॉयज है उनका टाइम जाता है, उसके बाद सारा प्रोसेस जाता है, प्रोसेस में टाइम होता है, वो टाइम किसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो उनके लिए एक तरह से एक कॉस्ट होती है जो वो बियर करते हैं जब कोई किसी को भी वो हायर करने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंपनी चाहती है कि जब वो हायर करे वो एक अच्छे से हायर करे ना। गुल, आपके केस में क्या आपको पता है कि आप फाइनेंस में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको उनको शो करना पड़ेगा फाइनेंस में अच्छे हो। ठीक है, सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ पॉइंट होता है किसी भी चीज को दिखाने के लिए, वो आपको होता है रेज्यूमे। ठीक है, आप अपने फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, आप अपने रेज्यूमे पे वर्क करो। ठीक है, तो जैसे गुल अभी जैसे एग्जांपल है, आप क्या कर रहे हैं अभी, आपका करंट एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? सर मैं लास्ट ईयर कर रहा हूँ, फाइनल ईयर कर रहा हूँ बीए प्रोग्राम डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बट सर नाउ मैं अभी अपना बिजनेस भी है मेरा छोटा मोटा, और मैं इसकी नॉलेज भी मुझे बहुत है, मैं इसकी पढ़ाई भी करते रहता हूँ, फाइनेंस की, रिटेल मैनेजमेंट की, होटल में उसकी, हॉस्पिटैलिटी की, मैं ज्यादातर पढ़ाइयाँ करता रहता हूँ, मतलब समझता रहता हूँ इनको ये है क्या, व्हाट इज इट। अब आपने बोला ना कि जैसे आपका बीए डीयू यूनिवर्सिटी है और आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब मान लो मैं सिटी बैंक हूँ, ठीक है, मेरे को हायर करना है किसी, अगर आपकी प्रोफाइल आएगी तो आपकी प्रोफाइल पे कहीं फाइनेंस आता है? कोई भी फाइनेंस का बैकग्राउंड है आपका, सिर्फ बिजनेस है, ठीक है ना, एक रजिस्टर्ड फाइनेंस का बैकग्राउंड है, तो फिर ये कैसे शो करें कि मेरे को फाइनेंस आता है? उसके लिए तो मेरे को प्रूफ दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लिया था आपको, कोर्सेरा, राइट? कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके आप फाइनेंस के कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है ना। एडेक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके फाइनेंस के कोर्सेज कर सकते हो, वहाँ पे जाके फाइनेंस के कोर्सेज करिए, फिर वो कोर्सेज को मेंशन करके अपने रिज्यूमे के ऊपर कि मैंने इंट्रोडक्शन टू बेसिक फाइनेंस किया हुआ है कोर्सेरा से, मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग किया हुआ है कोर्सेरा से, उन चीजों को आप मेंशन करेंगे तो आपका रिज्यूमे को वो लोग देखेंगे। ठीक है, फिर आपका रिज्यूमे उनके पास गया तो उन्होंने देखा, अरे इसने फाइनेंस के कोर्सेज कर रखे हैं, इसको एक बार देखते हैं, इसको एक बार हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए जब बुलाया, फिर उसके बाद वो आपकी बेसिक नॉलेज चेक करेंगे फाइनेंस की। जैसे एग्जांपल उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इक्विटी एंड अ डेट, ये फाइनेंस का क्वेश्चन है ना। अब जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी फाइनेंस की पूरी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। और इसका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अच्छे डिटेल, ठीक है ना, आंसर देने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली वो कोर्स करनी पड़ेगी। ये सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज क्लियर? यस सर। तो इसलिए मैंने बोला था बेसिक चीज सबसे पहले अपन YouTube पे जाओ, कोर्सेरा पे जाओ, अपने कोर्सेज कर, जहाँ पे आप शो कर सकते हो। आई थिंक कोर्सेरा पे क्या कहते हैं, पेमेंट भी करनी पड़ती है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोर्सेज होते हैं, पेमेंट नहीं करनी पड़ती। पेमेंट कर भी सकते हो आप, पेमेंट नहीं भी कर सकते हो आप, वहाँ पे जाके फंड फाइनेंशियल एड की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप बोल सकते हो कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, है ना, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू कर रहा हूँ, वो फाइनेंशियल एड आपको प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन सबमिट करना है। ओके सर, ठीक है ना, जैसे ये हो गया एक तरीका। तो ये जैसे दीज आर द वेज जिस विच से आप उसको परस्यू कर सकते हो। सर मैं मैनेज इसीलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैं अपना अभी बिजनेस करता हूँ ना, तो उसमें मेरे को ज्यादा नॉलेज है, तो कैसे मैनेज करना है उसमें भी बहुत टेंशन होती है, बट उसको कैसे मैनेज करना कैसे नहीं करना वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, और मेरे को मतलब मैनेज करना अच्छा भी लगने लग गया अब, तो मैं चाहता हूँ कि मैनेज करना मेरे लिए बेस्ट रहेगा आगे चल कर।
नहीं, बिल्कुल सही बात है। बस वही है कि हम क्या होता है, ये आपकी कंपनी है तो आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा पता है। किसी और को आपको अपने बारे में बताने के लिए आपका सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, वो रेज्यूमे होता है आपका। दैट इज 1 पेजर डॉक्यूमेंट। उस पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या आता है। फिर जब आपका रेज्यूमे सेलेक्ट हो गया, फिर टोटली आपके ऊपर और आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आगे लेके जाता है उसको। कोई और क्वेश्चन? सर मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ, जैसे मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो लगभग मैं सब सही आंसर दे देता हूँ, बट लास्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम आपको अपनी कंपनी में क्यों रखें, ऐसा क्या है आपके अंदर। तो सर इसके लिए मेरे को पॉजिटिव जवाब देना, तो मैं कैसा जवाब दूं एक पॉजिटिव माइंड? इसमें आप 2 चीज पे फोकस करो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है ना। और इसमें जब भी आप उस जॉब के लिए जा रहे हो तब उस जॉब का डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाओ। जैसे मैंने बोला कि उस जॉब के अंदर एक्सेल की नॉलेज बहुत अच्छी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो मैं बोलूंगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ और व्हाई वी शुड हायर यू। तो फिर उस सेंस में आप बोल सकते हो वहां पे कि because as per the job requires a high skill in MS Excel, and my past experience I've used advanced Excel a lot in these many projects. I think I am a fit for this particular job. ठीक है, ये एक एग्जांपल होता है बोलने का। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जॉब की जो डिस्क्रिप्शन होती है उस पे फोकस करना और अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना, दोनों को मिला के एक आंसर बनाना होता है आपको। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू में जाने से पहले कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इस क्वेश्चन पे जरूर इन्वेस्ट करिए अपना टाइम। बट सर रिटेल में भी एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें हम लोग ज्यादा अटक जाते हैं स्टूडेंट। वो ये होता है कि हम रिटेल सेक्टर में जैसे ही जाते हैं इंटरव्यू देने, तो लास्ट में ज्यादातर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोई वो चीज दे देते हैं, प्रोडक्ट अपने सामने रखा कि इसको सेल करके दिखाओ, हाउ वी कैन सेल। तो सर उसमें हमें ज्यादातर हेजिटेशन होती है, बट उसमें हमें करना क्या चाहिए एक्चुअल? मैं आपको बताऊं, वो क्वेश्चन जो होता है ना, वो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपको रिटेल की किस जॉब में। ठीक है, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ। आपको पता है कोरा प्लेटफॉर्म, QUOR है? यस सर, अब ये तो आपने बताया था। हाँ, जो कोरा प्लेटफॉर्म है ना, उस कोरा प्लेटफॉर्म के ऊपर Srinivas, 15 more minutes. We'll finish it up at 3:30. Okay. ठीक है, so the point is कोरा प्लेटफॉर्म पे जाके एक क्वेश्चन को जरूर सर्च करना है ना, सेल मी दिस पेन। यस सर। ठीक है ना, सेल मी दिस पेन को सर्च करना, आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे। वो सिचुएशन बेस्ड होता है, किस तरह से आपको डिपेंड करना पड़ता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप रिटेल में किस सेक्टर में हो। ठीक है, डिटेल में आप फोन मतलब स्पेसिफिकली फोन वाले सेक्टर, इवेंट मैनेजमेंट की बात करो, वेंडर मैनेजमेंट की बात करो, डेटा एंट्री की बात करो, किस चीज की बात करो, वहां पे जो सेल्स मैनेजमेंट होता है वहां पे ये क्वेश्चन आता है। तो आपके लिए कोरा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। इसका एक सिंगल आंसर नहीं होता, इसका आंसर कोई आपको एक सिंगल आंसर नहीं दे सकता, इसका आंसर टोटली डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। यस सर। ठीक है guys, any other question? No sir. Sir, can I ask? Yeah, sure, go ahead. एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बट वी हैव टू नीड अ जॉब, सो हाउ टू गेट इट? आई थिंक ये बहुत कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है जो आपने पूछा कि लॉकडाउन के अंदर तो सिचुएशन पूरी कंपनीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि किस तरह से जॉब आती है मार्केट में, किस तरह से नहीं आती है। बट मेरे हिसाब से जब तक का लॉकडाउन है, आपको इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए अपने स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, राइट? क्योंकि अगर जो कि बहुत केस डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर, अगर मार्केट से जॉब जाती भी है तो एक टाइम बाद मार्केट वापस उनको हायर करता भी है, राइट? जब हायर करेगा तब आपकी स्किल्स बहुत मैटर करेगी। तो आप लॉकडाउन के पीरियड के वक्त अपनी स्किल्स को जितना हो सकता है उतना इम्प्रूव करने की कोशिश करें,
राइट, क्योंकि ओके सर, जॉब मार्केट लॉकडाउन में एक अलग सिनेरियो रहेगा और लॉकडाउन के बाद एक अलग तरह से होगा। थैंक यू सर। I think if we don't have any other question, we can wind it up, Shahnawaz. बेटा किसी का कोई क्वेश्चंस पूछना है पूछ लो बेटा। No, ma'am, I have cleared my question. ओके सरिता, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? फिजा, हाँ रोल बेटा। राधिका, फिजा, एनीवन? आवाज आ रही है? क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो। हाँ सोहेल। मैम ये कैसे पता करें कि हमको क्या करना चाहिए, मतलब which line we choose, which Okay. type of line we choose? Which line you do? ये जो प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हर एक टॉपिक को जाके आप गूगल करिए और उसके बारे में पढ़िए। आपको पता पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किधर लाई करता है। जैसे जॉब तो एक बाय प्रोडक्ट होता है किसी भी चीज का, राइट। आपको ये फिगर आउट करना पड़ रहा है कि आपको कौन सी जॉब चाहिए। उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, नॉलेज चाहिए उस जॉब के बारे में, कि वो एरिया क्या है, राइट। वो एरिया में होता क्या है, उसका डीप इनसाइट्स क्या है, किस तरह से वो काम करता है, और मेरे को उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या क्या फुलफिल करनी पड़ती है। तो ये जो स्लाइड का एक टॉपिक था, फर्स्ट पॉइंट था broaden your career horizons, right? When we mention that broaden your career horizon, that means you should gain all the knowledge about the topics in which you are really interested in. But right now the question is which topic I need to go on. For that thing you need a list of topics. So just slides में mention topics है, just go for it, google each and every topic, एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाइए उसके अंदर कि हाँ ये टॉपिक्स है, उनके बारे में सर्च करिए, यूट्यूब पे जाके उनके बारे में वीडियोस देखिए। आपको पक्का उस जो लिस्ट है वो आपकी स्मॉल हो जाएगी और आपको एक करियर के जो आपकी जो स्पेसिफिकली इंटरेस्ट वाले जो एरियाज हैं उसकी लिस्ट रेडी हो जाएगी। फिर जब वो इंटरेस्ट वाली लिस्ट रेडी हो जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको उन जो छोटी लिस्ट है उसमें और डीप इनसाइट करिए कि इनमें और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। यूज लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। वेंडर मैनेजमेंट में कौन कौन काम करता है इंडिया के अंदर, कौन कौन सी कंपनीज है वेंडर मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट में कौन कौन सी कंपनीज है, ठीक है ना। वेंडर मैनेजमेंट होता कैसे, फ्लिपकार्ट एंड टू एंड कैसे काम करता है, जब फोन आपके घर पे आता है तो कितने चेन से होके फोन आपके घर पे आ रहा है। ये सब चीजों का नॉलेज जब आप पता पड़ेंगे, आपके करियर डिसीजंस अपने आप बन जाएंगे। सर अगर किसी चीज की जैसे नॉलेज मिल जाए जब भी वो चीज करनी चाहिए, जब भी समझ में आएगा, यही तो। एग्जैक्टली, बिना नॉलेज के आप कैसे पता, नहीं तो फिर तो वही बात होगी, आप आज ये कर लेंगे कल होगा। सर क्योंकि पता है मैंने अभी रिसेंटली 12th किया, तो मेरे को अभी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं है मेरा, तो इसलिए मेरे को पता नहीं है कि क्या चूज करना चाहिए क्या नहीं। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। आप इस टाइम का बहुत अच्छे से यूज करिए ताकि आप कॉलेज में उसी हिसाब से एडमिशन लें।